नमस्कार। हम हैं आदित्य और सौम्या। और आपका स्वागत है घटना चक्र के इस नए और ज्ञानवर्धक सफर में। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं समुद्र की उन गहराइयों की जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती। मतलब समुद्री खाइयां या गर्त। जी हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इन जगहों के बारे में बताते हैं, और साथ में नेचर पत्रिका की एक काफी चौंकाने वाली रिपोर्ट भी है। हाँ, बिल्कुल। तो आज का मकसद है इन स्रोतों से जो जरूरी बातें हैं उन्हें समझना। और शुरुआती मुझे लगता है सबसे हैरान करने वाली बात से करनी चाहिए। नेचर की रिपोर्ट जो है वो बताती है कि इंसानों का बनाया प्रदूषण, हाँ, जिसे हम अक्सर प्लास्टिक की बोतलें या तेल के रिसाव से जोड़ते हैं, बिल्कुल। वो अब पृथ्वी के सबसे गहरे, सबसे दूर दराज के समुद्री गर्तों तक पहुंच गया है। अरे, जी हाँ, ये वो जगह हैं जिन्हें हम बिल्कुल अछूता मानते थे। ये तो वाकई चौंकाने वाला है। मतलब हम तो सोचते थे कि शायद इतनी गहराई में सब कुछ साफ सुथरा होगा। वही तो, पर ऐसा है नहीं। अच्छा, तो ये जो खोजें हुई हैं, ये किन गर्तों में हुई हैं? हमारे स्रोतों में कुछ नाम तो हैं इनके। हाँ, कई हैं। जैसे एक है एल्यूशन गर्त, ये उत्तरी प्रशांत महासागर में है, अलास्का के पास। ओके, अल्यूशन। और दूसरी है करमेडिक गर्त, ये दक्षिणी प्रशांत में न्यूजीलैंड के पास है। अच्छा। और ये दोनों ही ये सबडक्शन जोन्स है, मतलब वो जगहें जहां धरती की टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे के नीचे खिसकती हैं। ओह, सबडक्शन जोन। ये और इसका मतलब है कि यहाँ भूकंप और ज्वालामुखी जैसी हलचल ज्यादा होती होंगी। बिल्कुल, ये भूगर्भीय रूप से बहुत सक्रिय इलाके होते हैं। तो क्या इसका प्रदूषण के जमा होने से कोई लेना देना हो सकता है? ये एक दिलचस्प सवाल है। देखिए, सीधा संबंध है या नहीं ये कहना तो मुश्किल है अभी, पर हाँ, ये जरूर दिखाता है कि ये खाइयां कितनी जटिल प्रणालियां हैं। सही। इनके अलावा सुंडा गर्त का भी जिक्र है, जो हिंद महासागर में इंडोनेशिया के पास है। हिंद महासागर में सुंडा, ठीक है। और एक और है दक्षिण सैंडविच गर्त, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। तो मतलब मोटे तौर पे प्रशांत, हिंद और अटलांटिक, जी तीनों बड़े महासागरों में ये गहरी खाइयां मौजूद हैं। जी, बिल्कुल। और सबसे गहरी वाली कौन सी है? वो तो शायद हाँ, वो मेरियाना गर्त है, प्रशांत महासागर में ही है। पर आज की जो मुख्य चर्चा है वो इस प्रदूषण पर है जो इन दूसरी गहराइयों में मिला है। ठीक है, समझ गया। तो वापस नेचर रिपोर्ट पर आते हैं। सिर्फ ये जानना कि प्रदूषण वहां है ये काफी तो नहीं लगता। क्या हमें ये पता है कि एक कैसा प्रदूषण है और मतलब वहां पहुंचा कैसे? हाँ, यहीं पर बात और गहरी हो जाती है। रिपोर्ट इशारा करती है कि ये सिर्फ प्लास्टिक का मोटा मोटा कचरा नहीं है। अच्छा। बल्कि ये वो केमिकल वाले प्रदूषक हो सकते हैं, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, जिन्हें पीओपीज कहते हैं। पीओपीज, हाँ सुना है इनके बारे में। ये तो बहुत खतरनाक होते हैं। बहुत ज्यादा। और ये दशकों तक पर्यावरण में बने रहते हैं, खत्म नहीं होते आसानी से। बाप रे। और ये वहां पहुंचे कैसे? तो अंदाजा यही है कि शायद समुद्री धालाओं के जरिए बहकर पहुंचे हैं, या फिर जैसे समुद्री जीव मरते हैं तो उनके अवशेषों के साथ धीरे धीरे नीचे बैठते हुए इन गहराइयों तक पहुंच गए। ओह, मतलब केमिकल जो दशकों तक खत्म ही नहीं होते, वो भी पृथ्वी की सबसे निचली सतह पर। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारा फैलाया प्रदूषण कहीं भी पहुंच सकता है, कोई भी जगह सुरक्षित नहीं बची। बिल्कुल। असल में ये खोज इसी बात पर जोर देती है। ये दिखाता है कि महासागर कितने ज्यादा आपस में जुड़े हुए हैं और मानवीय गतिविधियों का असर कितना कितना व्यापक और गहरा है। हाँ। ये सिर्फ सतह की बात नहीं रह गई अब। हाँ। ये पूरे समुद्री इकोसिस्टम पर असर डाल रहा है, उन हिस्सों पर भी जिनके बारे में हम अभी बहुत कम जानते हैं। सही कहा। तो अगर हम आज की चर्चा को थोड़ा समेटें, हमने कुछ प्रमुख समुद्री गर्तों की जगहों को समझा, जैसे एल्यूशियन और करमेडिक प्रशांत में, जी, सुंडा हिंद महासागर में और दक्षिण सैंडविच अटलांटिक में। और ये अक्सर भूगर्भीय रूप से सक्रिय सबडक्शन जोन में होती हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात जो नेचर की रिपोर्ट ने बताई वो ये कि इंसानी प्रदूषण, हमारा फैलाया कचरा और केमिकल्स इन बेहद गहरी और दूर की जगहों तक पहुंच गया है। ये वाकई हमारे ग्रह पर हमारे प्रभाव की एक बहुत गंभीर तस्वीर पेश करता है। और हाँ, मेरियाना गर्त सबसे गहरी है, ये भी हमने जान लिया। ये सब जानने के बाद वाकई सोचने पर मजबूर होता है कि हम अपने ग्रह को किस हद तक प्रभावित कर रहे हैं। सही कहा आपने। और यहीं से एक बहुत जरूरी सवाल मन में आता है जिस पर शायद हमें आगे सोचना चाहिए। हाँ बिल्कुल। और वो सवाल यह है कि ये खोज हमारे ग्रह के सबसे दुर्गम, सबसे अनजान हिस्सों पर मानवीय गतिविधियों के असर के बारे में क्या क्या गहरे सवाल खड़े करती है।
और इन गहरे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए, जिनके बारे में हम जानते भी नहीं ठीक से, इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं?